हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम राजा में। अगर आप बीपीएससी टीआरई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी या एसएससी बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज की यह क्लास संविधान, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज 10 एमसीक्यू में से कम 3 प्रश्न आगे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास की पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास की जो है पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट में कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। बताइए, जो भारतीय संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में भाग सेकेंड, भाग दूसरा, भाग ऑप्शन बी में भाग थर्ड, ऑप्शन सी में भाग फोर्थ, ऑप्शन डी भाग 5 में। बताइए कौन सा भाग में जो है मौलिक अधिकार की प्रावधान किया गया है, कौन सा भाग में बताइए। तो चलिए अगर हम इसके बारे में थोड़ा कुछ बात करें तो देखिए, मौलिक अधिकार जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकार कितना प्राप्त था भारत के नागरिक को, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन उसको बाद में जो है संविधान संशोधन करके एक उसमें से मौलिक अधिकार को हटा के, कौन सा, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कहां पर रख दिया, तो आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार में उसको रख दिया गया है। अब टोटल अभी वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार की संख्या पूछे तो टोटल 6 मौलिक अधिकार की बात कहा गया है भाग थर्ड में। अगर आपका आंसर भाग थर्ड है, ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। भाग थर्ड में जो है भारतीय संविधान के भाग थर्ड में क्या चीज का बात किया गया है, तो मौलिक अधिकार की उल्लेख है इसमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। बताइए, मौलिक अधिकार जो है भाग थर्ड में है, लेकिन कौन सा आर्टिकल के तहत, कौन सा आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। भाग की बात करें तो भाग थर्ड में है, लेकिन अगर आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा आर्टिकल हो जाएंगे, याद रखिएगा, और 12 से 35। कौन सा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, तो मौलिक अधिकार का। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या करें, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 12 से लेके 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, ऑप्शन सी 19 से लेके 22 तक, ऑप्शन डी 23 से 24 में। इसमें कौन सा आर्टिकल के तहत जो है समानता का अधिकार का जो है उल्लेख मिलता है। देखिए, आर्टिकल जो है भारत के नागरिक को 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये ऐसे करके जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार का जब हम उल्लेख कौन सा आर्टिकल में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कौन सा में, तो समानता का अधिकार जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 14 से लेके 18, क्या होगा, 14 से 18 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। कौन चीज का, तो समानता का अधिकार का जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका उल्लेख मिलता है, समानता का अधिकार। ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि 3 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, इसका आंसर कितना स्कोर रहा, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 में से कितना आपका आंसर आया है, कितना स्कोर आया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। यानी छुआछूत तो जानते होंगे, तो छुआछूत का जो अंत किस अनुच्छेद में है, यानी किसी के साथ जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है। बताइए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में। आर्टिकल बात करें, ऑप्शन ए में आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। बताइए कौन सा आर्टिकल में जो है अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख यानी उल्लेख किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें
और अगर आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे 4 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, देखिए उपाधियों का अंत, क्या चीज, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, बताएंगे कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल को ही हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत की बात कही गई है, बताइए। पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसका बात करें कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत की बात कही गई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल के तहत इससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल के तहत संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए की बात करें तो 14 से 18, ऑप्शन बी की बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 में इसका उल्लेख मिलता है, या फिर ऑप्शन सी 23 से 24 में इसका उल्लेख मिलता है, या फिर आर्टिकल 25 से 28 के बीच इसका स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है, किसमें, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए कौन सा आर्टिकल से संबंधित है। अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा 19 से 22, कौन सा, 19 से 22, ये जो देख रहे हैं आर्टिकल बी, सॉरी यानी ऑप्शन बी जो देख रहे हैं 19 से 22, इसका जो है उल्लेख मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार का। 14 से 18 में किसका उल्लेख मिलता है, बताइए, तो ऊपर बताए हैं 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है, और आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब बताइए आप लोग 6 में से स्कोर आप लोग का कितना रहा, बताइए 6 में से स्कोर आपका कितना आया है, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6 में से 5 आया तो 5/6 लिखेंगे, 4 आया तो 4/5 लिखेंगे, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 35 में, बताइए कौन सा आर्टिकल के तहत जो है संवैधानिक उपचारों की अधिकार की किस अनुच्छेद में है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत जो है संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात कही गई है, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्वेश्चन नंबर 7 की आंसर सही कर लिए, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, बताइए। आर्टिकल 32 को जो संविधान की आत्मा कहा जाता है तो वो किसने कहा था, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो कांग्रेचुलेशन, आपने फिर क्वेश्चन 8 का भी सही कर लिए, आपके खाता में 1 नंबर और जुड़ता है, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन, आपने 8 नंबर का भी आंसर सही कर लिए। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। चलिए आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है कौन सा आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19 से 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 23-24 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 से लेकर 28, और ऑप्शन डी आर्टिकल 29 से 30। कौन सा आर्टिकल के मध्य जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है, बताइए तो पहले आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर बता चुके होंगे, ठीक है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो कांग्रेचुलेशन, फिर आपके खाते में फिर से 1 नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका लोग का आंसर भी यही होगा, ठीक है। तो कोई आर्टिकल 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार
का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 9 में से आपका आंसर कितना सही हुआ। आपका स्कोर कितना है, 9 में से कितना आंसर आप लोग सही कर लिए। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 23 से 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 25 से 28, ऑप्शन सी 29 से 30, ऑप्शन डी 32। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जल्दी दीजिए आप लोग आंसर इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी दे दिए आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए अगर हम बात करें, अगर आपका आंसर क्या है, आपका आंसर गौर से सुनिएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो कांग्रेचुलेशन, आपने फिर से एक नंबर जो है क्या के प्राप्त कर लिए हैं। तो कांग्रेचुलेशन, आप 10 नंबर को भी जो है 10 नंबर का भी आंसर आप सबका जो है सही हो गया। आर्टिकल 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 4, जैसे मौलिक अधिकार की संख्या 6 था, जिसमें से 4 कर लिया। कौन कौन, देखिए पहला आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार, 14 से 18 में समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से लेके 22 में, 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 23-24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद 25 से लेके 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख मिलता है। ये 4 मौलिक अधिकार याद हो चुका होगा। उम्मीद करेंगे कि इसमें आप कहीं भी 4 मौलिक अधिकार में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। बाकी 2 मौलिक अधिकार जो बच गया वो हम अगली क्लास में याद करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 10 में से 10 स्कोर आया होगा। अपनी स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो आप लोग को होमवर्क के तौर पे है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोग को होमवर्क के तौर पर देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका नाम जो है अगली क्लास में उसका नाम लेंगे, और हो सकेगा तो पॉपअप की तरह उसका नाम स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 18 तक के, क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये भी क्या है, मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी क्या है, शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 का फर्स्ट यानी ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 51 के ए। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम हम अगली क्लास में जरूर लेंगे, और हो सकेगा तो पॉपअप की तरह यहाँ स्क्रीन पर भी दिखलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों 10 में से आपका उत्तर कितना सही होगा, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर हम वीडियो की अपलोड की बारे में बात करें तो देखिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वीडियो शाम के 7 बजे अपलोड हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप लोग वीडियो को क्लिक करके वीडियो को देख के आप लोग लार प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।